मगर फिर भी अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कोवन केयर सेंटर्स खोले गए हैं, जहां पर हॉस्पिटल हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम अभी भी चल रहा है। तो उन जगह को हिफाजत करना, रेड जोन्स को ऑरेंज जोन की हिफाजत करना, उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को इन्फोर्स करना, ये तमाम टीम और जो बाकी टीम नॉर्थ और साउथ कश्मीर में लगी हुई है वो तमाम ड्यूटी जिस तरह की हमारे साथ निभा रही है। हमने सबको अपनी टीम को शुक्रिया कहा है, सबको कम्प्लीमेंट किया है। इनके नीचे जो फोर्सेस जवान काम करते हैं सबको शाबाशी दी है अपनी तरफ से कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पब्लिक को शुक्रिया कहूँ कि इस माहौल में चलते जो पब्लिक ने हमारे साथ ताउन किया है कि हम अपनी जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अच्छे से ज़मीन के ऊपर जो है लागू कर सकें, वो भी काबिल तारीफ़ है। कि इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का महीना है और उससे पहले भी जब जुम्मा का रोज़ आता था तो जो मौलवी मौलाना मुल्ला साहबान हैं उनके साथ हमारी पुलिस और फोर्सेस ने जगह जगह जाके रब्ता किया। उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से अपील करके लोगों को समझाया कि माह रमज़ान जो है ये इबादत का महीना है सर, वो बाकी वहीं पे इबादत का महीना है। इसके चलते हम लोग जो हैं वो अपने घर में बैठ के इबादत करें। आज कॉन्ग्रीगेशनल जो प्रेयर्स हैं उसका वक़्त नहीं है। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स अगर करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग अपने साथियों के लिए, अपने परिवारों के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। ये मौलाना साहबान या बाकी सोशल लीडर्स हैं उनका ताउन है जिसकी वजह से लोग इस बात को समझ पाए कि हाँ, रमज़ान के महीने में भी अगर हम घर पे बैठ के इबादत करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की इबादत करते सबके भले की दुआ करते हैं, और अगर उसके भले की दुआ के साथ अगर हम बाहर निकल करके कांग्रीगेशन में अपना या किसी और का नुकसान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ ऊपर वाले को भी मंजूर होती है। सो लोगों के ताउन के साथ साथ हमारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स ने जो ताउन किया है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही जो हमारे बाकी जो लोग हमारे जो जहाँ के फील्ड कमांडर्स हैं आपसे थोड़ी देर तक बात करेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो कल का ऑपरेशन आप ज़रूर उसके बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे तो आपको आईजी साहबान बताएंगे वहाँ पर जब आपके साथ खड़े होंगे। मगर वाकया में बहुत अच्छा ऑपरेशन वो हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैं जो अपनी टीम की तारीफ करना चाहता हूं कि इस टीम ने कुछ सारे करें, आप कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जो कह रहा हूं इतना काफ़ी है, मैंने कुछ नहीं कहना उसका। मैं सिर्फ अपनी टीम को कम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि कल पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, हमारे जो खास हीरो इस पूरे कारनामे के जो डीआईजी साउथ कश्मीर और उनकी टीम, उनके एसएसपी साहबान जिन्होंने मिलकर के पूरी इत्तला को जमा करना, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना, उनके कॉन्टैक्ट्स को इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, हाइडआउट्स की पहचान करना, सही हाइडआउट तक पहुंचना, फोर्सेस को साथ लेना, सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना, और फिर लैंड ऑर्डर का जिस खूबसूरती से सीआरपी और फोर्सेस ने मुकाबला किया है कल, उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। बहुत सारा हजूम जमा हुआ, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर कन्फ्रंटेशन के लिए उतरे, मगर सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हमारे लोग भी जख्मी हुए, सिविल साइड पे भी लोग जख्मी हुए। आज भी हमारी कोशिश है कि किस तरह का लैंड ऑर्डर मौके पर ना बने। मगर मैं इस ऑपरेशन के जो हीरो हैं डीआईजी साउथ कश्मीर और उनके साथ में जो उनके एसएसपी, खासतौर पे एसएसपी वंतीपुर और इनकी जो टीम के साथ सहयोग करने के लिए जो सीआरपी के जो कमांडेंट लोकल, जो बाकी जो डिप्लॉयमेंट्स हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी, एसएसबी जिस तरह का काम हमारी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, सबको मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराई से इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आर्मी हर ऑपरेशन के अंदर हमारे साथ खड़े होती ऑपरेशन में लड़ते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। चंद दिन पहले जो हंदवाड़ा में हुआ, फ़ख्र है हमें अपने शहीद के ऊपर जिसकी शहादत आर्मी के 4 लोगों के साथ हुई। सगीर पठान एक ऐसा बहादुर है जो 14 साल से एसओजी में काम कर रहा था। वो एक ऐसा आदमी है जो इतला मिलने पर किसी की इंतजार किए बगैर सबसे पहले जाके उसने घर को कॉर्डन डाला और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बाकी साथियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और आखिर में वहाँ पर शहीद हो गए। हमें फ़ख्र है अपनी पुलिस फोर्स के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपनी सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी के ऊपर, सीएसएफ के ऊपर, और हमें फ़ख्र है अपने लोगों के ऊपर भी जो हमें हर तरह का तावन करते हैं। हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पर जो अच्छी सिनर्जी मेंटेन करके हर ऑपरेशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, हर ऑपरेशन में फाइट देते हैं। सो मैं तमाम फोर्सेस को जहां पर जो अमन को बहाल करने के लिए
अमन की बहाली के लिए, मजबूती के लिए जो काम कर रही है, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आपके सवालात, आपको डिटेल में जो ऑपरेशन के बारे में बताना है वो मेरे ऑफिसर्स बताएंगे। इस ईयर जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जे.एन.के. पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासीन मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद AGH का मारा गया बुरहान कोका, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो HM का पूरे जे.एन.के. का चीफ था। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 125 OHW को अरेस्ट किया गया, इंट्रोगेट किया गया। और बहुत सारे हम लोग जो हाइडेड को बस्ट किए हैं। बहुत सारे ग्रेनेड और मिलिटेंट्स का जो मॉड्यूल था, खास करके LET का सोपुर एरिया में, उसको बस्ट किए। उसके इन्फॉर्मेशन से LC के पास से काफ़ी आर्म्स से रिकवर किया गया। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर हम लोग 5 अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ा फेस नहीं किए। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स, खास करके CRPF का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया CRPF ने काम किया है उसमें। बाकी SSB भी हैं, ITB भी है, जे.एन.के. पुलिस है, आर्मी पुलिस है। उसके बाद हम लोग मार्च लास्ट वीक में एक कोविड जो क्राइसिस आ गया, उसको जे.एन.के. पुलिस और CAPF के असिस्टेंस से बहुत बढ़िया से उसको हैंडल किया है। और लगभग 500 प्लस जो लॉकडाउन नाका है उसको हम लोग मैन कर रहे हैं। और इस ढंग से इनको इन्फोर्स कर रहे हैं कि कहीं पर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। और उसमें पब्लिक का बहुत हम लोग का सहयोग मिला है और आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलेगा। मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, वहाँ भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसमें हम लोग रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किए हैं, मीडिया को इन्वॉल्व किए हैं, NGO को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन पर हम लोग। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मई 2 के बाद 2 ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को थोड़ा सा सेटबैक लगा था। हंदवाड़ा इनकाउंटर में उसमें पुलिस ने इन्फॉर्मेशन जनरेट किया था। एक घर में 2 लश्कर तैयबा का कमांडर बैठा हुआ है। हमारे SP साहब खुद जाके पहले SOG को लेकर उसको घेर लिया। बाद में आर्मी CRPF को बुलाया गया और ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्यूरिंग इनकाउंटर्स बड़ी दुख की बात है कि हमारे आर्मी के इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और जवान 4, एक जे.एन.के. पुलिस का SI हमारे काजी साहब थे, जो पिछले 20 साल से SOG में काम करते थे और उस एरिया से बहुत वाकिफ़ थे, बहुत बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन को लीड किया था, सक्सेस पाया, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद हंदवाड़ा में एक कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में नाका चेकिंग पर हमारे CRPF पुलिस के काम चल रहा था। उसमें मिलिटेंट ने अटैक किया, जिसमें CRPF के 3 बहादुर हमारे कलीग शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख हुआ। कहने का मतलब है कि 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 8 कलीग को खोए। आप मीडिया फ्रेंड्स लोग भी हम लोग पर बहुत प्रेशर किए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड होता है। कभी कभी ऐसा धक्का लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन इसी क्राइसिस में, इसी चैलेंज को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझे और हमारा जे.एन.के. पुलिस का जो काम करने का तरीका है, मेन फोकस हम लोग का होता है कि ह्यूमन नीड और टेक्निकल नीड को जनरेट करना और पुलिस, आर्मी, CRPF को लेके ऑपरेशन लॉन्च करना और जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना। और सबसे पहले इसी के दरमियान में हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे DIG अतुल साहब कर रहे हैं और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं। उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से HM के कमांडर रियाज नायकों के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर लिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च 1 वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेज़ी लाया और टीम को रात दिन
कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस, एक एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके OGW को, उनके कुछ OGW को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, CRPF को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, HM का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से HM का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, JNK पुलिस, CRPF, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी CRPF मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक HM का चीफ था और बाकी 2 LT के थे। उसके बाद वहाँ पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिसक्रिएंट्स स्टोन पेल्टर इंजर्ड हो गए, 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज हैं, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। So to add to his question, are the militants trying to revive Handwara Kupwara band? देखिए ऐसी बात नहीं, जैसे कि आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में 35 मिलिटेंट मारे गए थे। इस बार टोटल अभी तक 9 मिलिटेंट्स मारे गए। ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मिलिटेंट्स ही वहाँ पे नहीं था और इस बार हो गया। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ मिलिटेंट है। और पिछला जो 2 इंसिडेंट हुआ है, जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हमारे कलीग्स 5 कलीग्स शहीद हो गए, बहादुर कलीग्स। लेकिन उस इनकाउंटर में एक ऐसा मिलिटेंट मारा गया है जो छिप गया, आप लोग उसको हाईलाइट नहीं किए। सोशल मीडिया में उसमें कन्फ्यूजन फैला दिया कि ये लोकल हैदर है वारपुरा सोपुर का, जबकि वो पाकिस्तानी हैदर था, मूसा का राइट हैंड था। मूसा जो 2000 LT के कमांडर था, 2018 मारे गए, तो उसको रिप्लेस किया था। और ये हैदर पाकिस्तान का है। ये बहुत लास्ट 3 ईयर से एक्टिव थे नॉर्थ कश्मीर में। ये रिक्रूटमेंट करा था और इसी भी पार्टी करते थे। LT का वहाँ बैकबोन था, वहाँ पर उस इनकाउंटर में मारा गया है। बाकी जो रिसेंटली जो हंदवारा में जो अटैक हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। वो लोकल LT के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बिल्कुल 2 वेपन स्नैचिंग करके भागे थे, कामयाब हो गए थे। उसमें आर्म पेंसी राउंड भी थे पाए गए। ये तो ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं आप लोगों से। सर TRF के बारे में क्या पता है? नया मिलिटेंट आउटफिट TRF जो आया, देखिए जैसा हम सब जानते हैं, TRF कोई नया चीज़ नहीं है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान के जब वर्ल्ड प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान ने एक साजिश किया है कि नाम चेंज कर दें और ये दिखाएं कि ये TRF जो है ये लोकल मिलिटेंसी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि TRF के जितने मिलिटेंट मारे गए हैं, जितने अरेस्ट हुए हैं, सब हमारे लिस्ट में लश्कर तैयबा की कैटेगरी में थे। और अभी हाल फिलहाल में उसने अपना पैमाना को बढ़ा दिया था और उसमें HM के लोगों को भी कुछ लिया है। और हाल में जो लोअर मुंडा में इनकाउंटर हुआ था, इसमें 2-3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें काकपोरा का TRF का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, आसिफ मारे गए, आप सब जानते हैं उनको। तो TRF में हम ये कह सकते हैं कि LT और HM दोनों के कैडर है, ज़्यादा LT के है। आप देखे होंगे कि हर एक इंसिडेंट होता था तो TR तुरंत क्लेम करता था और टेलीग्राम पर डालता था कि मैंने एक्शन किया, मैंने ये किया। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद आप कहीं देखे नहीं आए। क्यों नहीं आया? कि जिस चैनल से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट करता था, हम लोगों ने गवर्नमेंट मीडिया के हेल्प लेकर उसको बंद कराए हैं। देखिए जैसा कि रियाज नायकू एक तो 8 इयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था, लास्ट ईयर से HM के चीफ थे। और रेगुलरली हर एक 2 महीना पर 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि
मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था, जितने भी ओपियम की खेती होते उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बुरहान वानी रियाज नायकू का एक वीडियो आया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज़्यादा यहाँ की जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया। तराल एरिया में 2 सिविलियन मारा गया, उसके बाद आपको कुलगाम में मारा गया, संगम में मारा गया, 6-7 सिविलियन पर अटैक है, इस नाम पर कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, जबकि वह इनोसेंट सिविलियन थे। तो कहने का मतलब है कि उसी के वो खुद मारने इन्वॉल्व दैट नहीं हो, लेकिन इंस्टिगेट करके दूसरे मिलिटेंट से मरवाते थे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं। और जब ये मारा गया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है, और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। अजय साहब, आप कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब के हुक्म से बनने होता है। आईजी साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कर्फ्यू इम्पोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है। तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगाना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, क्या रियाज नायकू के जाने से माना जाए कि लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई? और दूसरी बात, क्या रियाज नायकू टनल्स का इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए या फरार होने के लिए? कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में, लोकेलिटी में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है मिलिटेंट? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था। उसका सिर्फ नहीं, कारी यासिर मर गए, जैस का भी हो गया है, एजीएच की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है। वो खुद बनाएंगे उसके, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी ये शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। देखिए, जब से हम लोग कश्मीर जेएनके एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमजान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दूसरी हमारे लिए चैलेंज था। होली रमजान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेजी लाएंगे, करते रहेंगे। हंदवाड़ा जो अटैक में एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़का जो मेंटेनेंस था उसको गोली लग गया था। हम लोग उनके घर वाले के पास सोच के मोटिवेट किए कि अगर हमको आपको डेड बॉडी देते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मीडिया में बता दें इनोसेंट है, कुछ नहीं छिपाए हम। अगर आपको देंगे तो गांव वाले आपको प्रेशराइज करेंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूंकि रेड जोन एरिया है तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहाँ पर। उनके फैमिली मेम्बर मुतमिन हो गए, उनके इज्जत के साथ गाड़ी में ले गए। हम लोग एक आइसोलेट जगह पे उनको बारामूला में लास्ट साइड करवाई, इज्जत के साथ रिलीज। नहीं, अदर मिलिटेंट्स जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडी पहले परिवार को दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाती। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। SP Smart School.